अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल। और आज बच्चों में आपको पास्ट टेंस के एक्सरसाइज बताऊंगी। पास्ट टेंस के चारों टेंसेस के बारे में आपको आज मैं सरसरी सा थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन दूंगी और उसकी थोड़े बहुत हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। पहला टेंस है पास्ट टेंस में, पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए मैंने बोर्ड रेडी करके रखा हुआ है पूरा कंप्लीट। आपको मैं बता दूं कि इसका स्ट्रक्चर हमने सीखा था। सब्जेक्ट, इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर इसके साथ ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। इसका नेगेटिव बनता है सब्जेक्ट, इसके साथ डिड नॉट का इजाफा किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब में डिड नॉट का इजाफा किया जाता है, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और बाकी आखिरी में ऑब्जेक्ट लगता है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए डिड पहले आ जाता है, डिड पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बाकी हम दूसरे टेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। इसका सेकंड टेंस होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है इन जुमलों के आखिर में आता है रहा था, रही थी, रहे थे। और इनका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वेयर, दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। फोर्थ फॉर्म हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। इसी के साथ आखिर में लगता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका नेगेटिव बनता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर, ये दो हेल्पिंग वर्ब है, या तो वॉज लगेगा या वेयर लगेगा, ठीक है। कोई सा एक हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, इसके साथ नॉट आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लेते हैं, वॉज या वेयर को पहले लिख लेंगे। इसके साथ सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्लियर। अब बारी आती है वॉज कहाँ लगेगा और वेयर कहाँ लगेगा। वॉज लगेगा ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नेम के साथ वॉज लगेगा, और वेयर जो है आई, वी, यू, दे या किसी भी प्लूरल नेम के साथ लगेगा। बाकी के दो टेंसेस मैं आपको बताती हूँ। अगला टेंस है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस की पहचान होती है कि इन जुमलों के आखिर में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगता है, एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है और वो होता है हेड। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें नेगेटिव यूज होता है। नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट, इसके साथ हेड नॉट लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और फिर ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेड पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट की बारी आती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है और ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, ठीक है। और अब अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन जुमलों के आखिर में आता है रहा था, रही थी, रहे थे या फिर इसके साथ टाइम दिया जाता है। अब जहां पर अगर टाइम नहीं दिया होगा तो वो जुमला हम लोग कंसीडर करेंगे कि वो जुमला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं होगा, क्योंकि अगर जिसमें टाइम दिया जाता है वो जुमला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है, और जहां पर सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे लिखा होगा वो जुमला पास्ट कंटिन्यूस टेंस का कहलाया जाएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, इसके साथ दो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है हैड बीन, जबकि यहाँ पर हेड लगता है। यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और लगता है हैड बीन। इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, बाकी ऑब्जेक्ट और सिंस या फोर भी लगता है। आपको मैंने बच्चों पहले भी डिटेल से बताया हुआ है कि सिंस या फोर कहाँ लगता है। मैं अभी दोबारा आपको बता दूंगी कि सिंस या फोर कहाँ लगता है। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट बीन, अगर दो हेल्पिंग वर्ब दिए जाते हैं तो उसको बीच में से तोड़कर बीच में नॉट लगाया जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट या सिंस या फोर लगेगा, ठीक है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन होगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, उसके साथ ऑब्जेक्ट, उसके साथ सिंस या फोर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सिंस या फोर कहाँ लगेगा। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, जहां पर इंग्लिश के अल्फाबेट्स आ जाएं, टाइम दिया हो और वो टाइम इंग्लिश अल्फाबेट्स में हो, उसके साथ हम सिंस लगाते हैं। और टाइम दिया हो और वो टाइम मैथ के अल्फाबेट्स में आ जाए, जैसे कि 4, 2 आवर्स, 3 मंथ, 4 o'clock, तो वहां पर हम लोग 4 लगाते हैं। अब बात क्लियर हो गई कि सिंस कहाँ लगता है और 4 कहाँ लगता है। तो आइए इसकी अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं बच्चों। तो पहला जुमला है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तुमने मैच खेला। आखिर में अलिफ बड़ी है या छोटी है, जैसे अल्फाजों की पहचान आ रही है, तो इसे हम कहेंगे कि तुम जो है, इस अलिफ छोटी है बड़ी है के साथ जो लफ्ज लिखा होता है वो हम फॉर्म ऑफ वर्ब कंसीडर करते हैं। बाकी पहला लफ्ज किसी भी टेंस का वो सब्जेक्ट होता है और जो बच गया उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तुमको कहते हैं यू, यू के साथ खेलने को कहते हैं प्ले, प्ले सेकेंड फॉर्म होती है प्लेड, यू प्लेड मैच, ठीक है। अब यहाँ पर इसका नेगेटिव बनाने के लिए यू डिड नॉट प्लेड मैच, ठीक है, सेकेंड फॉर्म लग जाएगी और आखिरी में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर हेल्पिंग और पहले आ जाएगा। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डिड यू प्लेड मैच, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब ये बारी आती है कि ये जुमला जो है, दूसरा जुमला ये है तुम मैच खेल रहे थे, ठीक है। अब ये जुमला है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, रहा था, रही थी, रहे थे से पहचान लिया कि ये जुमला पास्ट कंटिन्यूस का है। फॉर्म ऑफ वर्ब बिल्कुल आइडेंटिटी के बराबर में जो होती है वो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। पहला लफ्ज सब्जेक्ट होता है, बाकी रिमेनिंग जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यू है, यू के साथ वॉज वेयर लगेगा। पास्ट कंटिन्यूस में मैंने आपको बताया वॉज या वेयर लगता है, तो यू के साथ वेयर लगता है। यू वेयर प्लेइंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यू वेयर प्लेइंग मैच, ठीक है। इसका नेगेटिव बनेगा यू वेयर नॉट प्लेइंग मैच। इसका इंटरोगेटिव बनेगा वेयर यू प्लेइंग मैच, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आखिरी में।
ये देखें, यहाँ पर मैंने यू वेयर नॉट प्लेइंग मैच और वेयर यू प्लेइंग मैच क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस जुमला भी कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है पास्ट परफेक्ट जुमले की। बच्चों देखिए, मेरा अगला टेंस है तुम मैच खेल चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पर इसके आखिर में आ गया चुका था, चुकी थी, चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे की पहचान होती है कि ये जुमला पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया यू हैड प्लेड मैच। हैड सेकंड थर्ड फॉर्म के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब आता है, यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म लगा दी यू हैड प्लेड मैच। इसके साथ इसका नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे यू हैड नॉट प्लेड मैच, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे हैड यू प्लेड मैच, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला अगला जुमला है वो है कि तुम 2 घंटे से मैच खेल रहे थे। तो इस जुमले में देखें रहा था, रही थी, रहे थे भी आ गया और साथ में टाइम भी दिया हुआ है। तो जिस जुमले में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए और साथ में टाइम दिया हो तो वो जुमला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का कहलाता है। तो यहाँ पर ये रहा था, रही थी के बराबर में जो है ये फॉर्म ऑफ वर्ब है। पहला लफ्ज सब्जेक्ट होता है, बाकी का ऑब्जेक्ट हो गया और ये सिंस या फोर हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारे पास है तुम के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब हर लफ्ज के साथ लगेगा, हर सब्जेक्ट के साथ यू हैड बीन। प्लेइंग फोर्थ फॉर्म लगेगी यहाँ पर मैच फोर। अब यहाँ पर इंग्लिश का वर्ड नहीं आया, यहाँ पर मैथ का वर्ड आया है। जहाँ मैथ का वर्ड यूज हो जाए उसके साथ हम फोर लगाते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव बनाने के लिए इन दो हेल्पिंग वर्ब्स को बीच में से तोड़कर नॉट लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे यू हैड नॉट बीन प्लेइंग मैच फॉर 2 आवर्स। अब इसका इंटरोगेटिव आधा पहले और आधा बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैड यू बीन प्लेइंग मैच फॉर 2 आवर्स। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी आज की क्लास समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेके आएंगे। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगले क्लास में मैं फ्यूचर टेंसेस स्टार्ट करवाऊंगी आपके, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिएगा। टिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।